द हिमालय टीम के साथ मैं हूं आपका पवन के वर्मा। साहित्य की एपिसोड श्रृंखला के आज छठे पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं। तो इस वक्त हम मौजूद है पहाड़ों की हसीन वादियों के बीच से और एक बेहद प्रसिद्ध और विख्यात साहित्यकार फैज़ साहब के बायोग्राफी और उनकी लेखनी को कि उन्होंने क्या लिखा। इस एपिसोड में हम बात करेंगे फैज़ अहमद साहब की। तो फैज़ अहमद साहब पाकिस्तान के एक मशहूर और विख्यात प्रख्यात शायर रहे हैं। इन्होंने अपनी लेखनी से पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी सीमाएं लांघते हुए विश्व के कोनों कोनों तक अपनी कलम के जादू को बिखेरा है। शायरी के एक नए स्कूल के संस्थापक जिसने आधुनिक उर्दू शायरी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई, फैज़ अहमद साहब थे। फैज़ की शायराना कदर व कीमत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनका नाम गालिब और इकबाल जैसे महान शायरों के साथ लिया जाता है। उनकी शायरी ने उनकी ज़िंदगी में ही सरहदों, जवानों, विचारधाराओं और मान्यताओं की सीमाओं को तोड़ते हुए विश्वव्यापी ख्याति प्राप्त की। आधुनिक उर्दू शायरी की अंतर्राष्ट्रीय पहचान उन्हीं के कारण है। उनकी आवाज़ दिल को छू लेने वाले इनकलाबी गीतों, हुस्न व इश्क के दिलनवाज गीतों, उत्पीड़न और शोषण के खिलाफ विरोध के तरानों की शक्ल में अपने युग के इंसान और उसके जमीर की प्रभावी आवाज़ बनकर उभरती है। उनका इश्क दर्द मंदी में ढलकर इंसान दोस्ती की शक्ल इख्तियार करता है और फिर ये इंसान दोस्ती एक बेहतर दुनिया का ख्वाब बनकर उभरती है। अपनी साहित्यिक सेवाओं के लिए फैज़ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितना सराहा और नवाजा गया, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। 1962 में सोवियत संघ ने उन्हें लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया, जिसे तात्कालिक ध्रुवीय संसार में नोबेल पुरस्कार का विकल्प माना जाता था। अपनी मृत्यु के कुछ समय पहले उनका नामांकन नोबेल पुरस्कार के लिए किया गया था। 1976 में उनको अदब का लोटस इनाम दिया गया। 1990 में पाकिस्तान सरकार ने उनको देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान ए इम्तियाज से नवाजा। फिर वर्ष 2011 को फैज़ का वर्ष घोषित कर दिया गया। फैज़ 13 जनवरी 1911 को पंजाब के जिला नरोवाल की एक छोटी सी बस्ती काला कादरी के एक समृद्ध शिक्षित परिवार में पैदा हुए थे। उनके वालिद मोहम्मद सुल्तान खां बैरिस्टर थे। फैज़ साहब की आरंभिक शिक्षा पूर्वी ढंग से पूरी हुई और उन्होंने कुरान के 2 पारे भी कंठस्थ किए। फिर अरबी फारसी के साथ अंग्रेजी शिक्षा पर भी तवज्जो दी। फैज़ ने अरबी और अंग्रेजी में एमए की डिग्रियां हासिल की। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में शिक्षा के दौरान फ़लसफ़ा और अंग्रेजी उनके विषय थे। शिक्षा से निश्चिंत होकर 1935 में फैज़ साहब ने अमृतसर के मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज में बतौर लेक्चर मुलाजमत कर ली। यहीं भी उन्हें अहम अदीबों और दानिश्वरों की संगत मिली, जिनमें मोहम्मद दीन तासीर, साहिबजादा महमूद उल जाफ़र और उनकी धर्मपत्नी रशीद जहां। 1947 में फैज़ ने मियाँ इफ्तिखार उद्दीन के आग्रह पर उन्हें अखबार पाकिस्तान टाइम्स के प्रधान संपादक के रूप में काम शुरू किया। 1951 में फैज़ की ज़िंदगी में कठिनाइयों और शायरी में निखार का पैगाम लेकर आया। उनको हुकूमत का तख्ता पलटने की साजिश में रावलपिंडी से गिरफ्तार कर लिया गया। इसे रावलपिंडी साजिश केस भी कहते हैं। बात इतनी थी कि लियाकत अली खां के अमेरिका की तरफ झुकाव और कश्मीर की प्राप्ति में उनकी नाकामी की वजह से फौज के बहुत से अफसर उनसे नाराज थे, जिनमें मेजर जनरल अकबर खां भी शामिल थे। 23 फरवरी 1951 को अकबर खान के मकान पर एक मीटिंग हुई, जिसमें कई फौजी अफसरों के साथ फैज़ और शाहजाद ज़ाहिर ने भी शिरकत की थी। मीटिंग में हुकूमतों का तख्ता पलटने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, लेकिन उसे अव्यवहारिक कहते हुए रद्द कर दिया गया। लेकिन फौजियों में से ही किसी ने हुकूमत को खुश करने के लिए बात जनरल आयूब खान तक पहुंचा दी। उसके बाद मीटिंग के शामिल होने वालों को बगावत के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। लगभग 5 साल तक फैज़ साहब ने पाकिस्तान की विभिन्न जेलों में गुजारे। आखिर अप्रैल 1955 में उनकी सज़ा माफ़ हुई। रिहाई के बाद वे लंदन चले गए। लेनिन पुरस्कार मिलने के बाद फैज़ साहब की शोहरत, जो अभी तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान तक सीमित थी, सारी दुनिया में विशेष रूप से सोवियत ब्लॉक के देशों तक फैल गई।
उन्होंने बहुत से विदेशी दौरे किए और वहाँ लेक्चर दिए। 1964 में फैज़ पाकिस्तान वापस आए और कराची में मुकीम हो गए। 1964 में अदब के नोबेल पुरस्कार के लिए उनको नामांकित किया गया था, लेकिन इसी फैसले से पहले 20 नवंबर 1984 को उनका देहावसान हो गया। फैज़ साहब समग्र रूप से एक आम अदीब व शायर से बेहतर जिंदगी गुजारी। वे हमेशा लोगों की मोहब्बत में घिरे रहे। जहाँ जाते लोग उनसे दीवाना वार करते। फैज़ बुनियादी तौर पर रुमानी शायर है और उनकी शायरी को माशूकों की कुमुक बराबर मिलती रही। एक बार अमृता प्रीतम को राजदार बनाते हुए उन्होंने कहा था, मैंने पहला इश्क 18 साल की उम्र में किया, लेकिन हिम्मत कब होती थी ज़बान खोलने की। चलिए बढ़ते हैं फैज़ साहब की बेहतरीन शायरी की तरफ। उनके लिखे कुछ बेहतरीन शेरों में हम कुछ आपको पढ़ के सुनाएंगे। आप उनसे इनकी बेहतरीन हुनर का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो बढ़ते हैं कि और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, कि और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी है वसल की राहत के सिवा, कि दिल नाउमीद तो नहीं नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है, कि कर रहा था गमे जहां का हिसाब, आज तुम याद बेहिसाब आए, कि और क्या देखने को बाकी है, आपसे जो दिल लगा के देख लिया, कि दोनों जहान तेरी मोहब्बत में हार के, वो जा रहा है कोई शबे गम गुजार के, नहीं निगाह में मंजिल तो जुस्तजू ही सही, नहीं विसाल मयसर तो आरजू ही सही, वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र ना था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है, गुलों में रंग भरे बाद नौबहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले, एक तर्ज तगालुफ है सो वो उनको मुबारक, एक अर्ज तमन्ना है सो हम करते रहेंगे, आए तो यूं कि जैसे हमेशा थे मेहरबान, भूले तो यूं कि गोया कभी आशना न थे, जिंदगी क्या किसी मुफलिसी की कबा है जिसमें हर घड़ी दर्द के पैबंद लगे जाते हैं, न जाने किस लिए उम्मीदवार बैठा हूँ, एक ऐसी राह पे जो तेरी रह गुजर भी नहीं, मकाम फैज कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुएं यार से निकले तो सुएदार चले, कि हम परवरिश ए लौ ओ कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे। ये फैज़ साहब की कलामी पंक्तियाँ। तो फैज़ साहब का जन्म 1911 में सियालकोट पाकिस्तान में हुआ और ये 1984 तक इस देहरूपी संसार में रहे और अपनी कलम का जादू बिखेरते रहे। पाकिस्तान की जेलों में कई वर्ष अपने क्रांतिकारी विचारों और लेखनी के लिए बंद रहे और इनकी ही कलम का जादू था कि इनको रूस का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार लेनिन पुरस्कार भी शांति के लिए प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान का भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है इनसे इनको नवाजा गया। तो अब बढ़ते हैं इनकी लेखनी की तरफ, इनके कलम के हुनर की तरफ कि इन्होंने ऐसा क्या लिखा कि आपकी याद आती रही रात भर, चांदनी दिल दुखाती रही रात भर, गा जलती हुई गा बुझती हुई, कि गा जलती हुई गा बुझती हुई, शमे गम झिलमिलाती रही रात भर, कोई खुशबू बदलती रही पैरहन, कि कोई खुशबू बदलती रही पैरहन, कोई तस्वीर गाती रही रात भर, फिर सबा साया ए शाख गुल के तले, कि फिर सब साया ए शाख गुल के तले, कोई किस्सा सुनाती रही रात भर, जो ना आया उसे कोई जंजीर दर, कि जो ना आया उसे कोई जंजीर दर, हर सदा पर बुलाती रही रात भर, एक उम्मीद से दिल बहलता रहा, कि एक उम्मीद से दिल बहलता रहा, एक तमन्ना सताती रही रात भर रात भर, दिल में अब यूं तेरे भूले हुए गम आते हैं,
कि दिल में यूं अब तेरे भूले हुए गम आते हैं, जैसे बिछड़े हुए काबे में सनम आते हैं। कि दिल में अब यूं तेरे भूले हुए गम आते हैं, जैसे बिछड़े हुए गाबे में सनम आते हैं। कि एक एक कर हुए जाते हैं तारे रोशन, कि एक एक कर हुए जाते हैं तारे रोशन, मेरी मंजिल की तरफ तेरे कदम आते हैं। रक़्स-ए मैं तेज करो, साज की लय तेज करो, कि रक़्स-ए मैं तेज करो, साज की लय तेज करो, सूए मैं खाना साफरीने हरम आते हैं, साफरीने हरम आते हैं। कि कुछ हमी को नहीं एहसान उठाने का दिमाग, कि कुछ हमी को नहीं है एहसान उठाने का दिमाग, वो तो जब आते हैं माइल बकरम आते हैं। और कुछ देर न गुजरे, कि और कुछ देर न गुजरे, शबे फुरकत से कहो, दिल भी कम दुखता है, वो याद भी कम आते हैं, कि वो याद भी कम आते हैं। बात बस से निकल चली है, दिल की हालत संभल चली है, कि अब जुनू हद से बढ़ चला है, अब तबीयत बहल चली है। अश्क खुनाब हो चले हैं, गम की रंगत बदल चली है, या यूं ही बुझ रही है शमाएं, या शबे हिज्र टल चली है। लाख पैगाम हो गए हैं, जब सबा एक पल चली है, जाओ अब सोए रहो सितारों, कि जाओ अब सोए रहो सितारों, दर्द की रात ढल चली है, कि दर्द की रात ढल चली है। तो ये जो हम आपको पढ़कर सुना रहे हैं, ये है फैज़ अहमद साहब के बेहतरीन कलामों में शुमार बेहतरीन गज़लें। तो फैज़ अहमद साहब की कलम की एक ख़ास बात रही कि इन्होंने कभी भी अपने मन को दबाया नहीं। जो इनके मन में विचार थे, कलम के माध्यम से अपने हुनर से समाज से सरोकार किया। और इन्हीं की कलम का जादू था कि इन्होंने समाज के एक वर्ग में सरकार के खिलाफ और सरकार के प्रति सजगता और जागरूक लोगों को किया। राज उल्फत छुपा के देख लिया, दिल बहुत कुछ जला के देख लिया, और क्या देखने को बाकी है, आपसे दिल लगा के देख लिया। वो मेरे हो के भी मेरे ना हुए, कि वो मेरे हो के भी मेरे ना हुए, उनको अपना बना के देख लिया। आज उनकी नज़र में कुछ हमने, आज उनकी नज़र में कुछ हमने, सबकी नज़रें बचा के देख लिया। तो ये थी फैज़ साहब की बेहतरीन शायरी। आपको ये सेगमेंट कैसा लगा ये ज़रूर बताएं और कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने सुझाव हमें ज़रूर प्रेषित करें।